हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमेरिक्स डिलीट। आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांतों को। और ये देखिए, ये यहाँ पे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो बुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। और इन बुद्धि के सिद्धांतों को जब भी हम याद करते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। किसी का सिद्धांत दूसरे के साथ मैच हो जाता है और किसी का दूसरे के साथ। तो इसको हम लोग ऐसे कवर करेंगे जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसको हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से कवर करेंगे। और ये जो मनोवैज्ञानिक के नाम हैं, इन्हीं नाम के आधार पर हम ऐसे ट्रिक्स क्रिएट करेंगे जिसके आधार पर हम ये सब नाम याद कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत से। यहाँ अल्फ्रेड बीने का हम बीने ले लेते हैं। बीने मतलब बिना, बिना तेरे हम रह नहीं सकते, बिना तेरे हम रह नहीं सकते। तो आप इसको देखेंगे, बिना तेरे हम रह नहीं सकते, यानी अगर उसके बिना नहीं रह सकते, यानी अकेले आप नहीं रह सकते। अकेले का मतलब आप सिंगल नहीं रह सकते। तो एक होता है, एक से क्या हो गया हमारा एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। सेकंड है हमारा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का सिद्धांत क्या है? द्विकारक सिद्धांत। और स्पीयरमैन में एक और दिया है त्रिकारक सिद्धांत। तो हम कहते हैं ना कि जब भी हम अपना बाइक निकाल के लेके जाते हैं कहीं, अपने 4 व्हीलर से हम लोग कहीं जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने स्पेयर पार्ट्स अपने गाड़ी में रखे रहते हैं। स्पेयर पार्ट्स मतलब एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं, यानी गाड़ी ख़राब हो जाए तो हम स्पेयर पार्ट्स कुछ रखे रहते हैं कि वो फिर से हम लगा सकें ख़राब हुए पार्ट्स की जगह पे। तो स्पेयर पार्ट्स का मतलब 2 या 3 हमारे पास पार्ट्स एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। तो स्पेयर पार्ट्स मतलब 2 या 3 हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट्स पड़े होंगे, यानी कि द्विकारक सिद्धांत। और हमारा त्रिकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। अगला हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है। इसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रीवियस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से कवर किया था, वहाँ पे भी ये सिद्धांत आया था। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर इसको कवर कर सकते हैं। अगला हमारा सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत, और इसको दिया थर्स्टन ने। तो हम बचपन में पढ़े हुए हैं थर्स्टी क्रो पढ़ा हुआ है हमने, यानी प्यासा कौवा। तो जब भी हमको प्यास लगती है तो हम एक कहावत सुनते हैं कि प्यास लगी है और आप कुआं खोदने चले हैं। तो कुआं खोदने के लिए हमको क्या अकेले हम कुआं खोद सकते हैं? नहीं, अकेले हम कुआं नहीं खोद सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जाते हैं, समूह में लोग जाके उस कुएं को खोदते हैं। यानी कि समूह कारक जो सिद्धांत दिया हुआ है थर्स्टन साहब ने दिया है, प्यास लगने पर समूह में जाकर हम लोग कुआं खोद लेंगे। अगले मनोवैज्ञानिक हैं थॉमसन, अमेरिका के रहने वाले, और इनका सिद्धांत था बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। तो आप लोग इसको बस ऐसे प्रतिदर्श, थोड़ा यूनिक वर्ड है इसलिए आप इसको ऐसे याद रखें, डायरेक्ट प्रतिदर्श जहाँ भी आ जाएगा आप थॉमसन समझ लीजिए कि थॉमसन साहब का ये सिद्धांत है। अगला सिद्धांत हमारा बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। ये दिया है सिरिल बर्ट तथा वर्नन ने। यहाँ से हम 2 शब्द लेंगे, सिरिल और वर्नन। सिरिल मतलब हम समझ सकते हैं सीरियल वाइज यानी क्रम वाइज, और वर्णन से हम समझ सकते हैं एक्सप्लेन, यानी कि वर्णन करना। किसी भी सब्जेक्ट को हम देखते हैं कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, हमें वर्णन करना पड़ता है। तो हम किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय को वर्णन करते हैं उसका, तो एक एक स्टेप वाइज वर्णन करते हैं, यानी कि हम एक पद के बाद दूसरा पद, दूसरे पद के बाद तीसरा पद, ऐसे एक क्रम में हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सीरियल और एक्सप्लेन, यानी कि सीरियल वाइज या वर्णन करने वाला कुछ आ जाए तो समझिए कि पदानुक्रम सिद्धांत, यानी क्रम वाइज हम पदों को वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सिद्धांत है ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। तो ये तो नाम से क्लियर है, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत हो गया। गिलफोर्ड भी हमने प्रीवियस सेशन में क्लियर किया। गिलफोर्ड मतलब मछलियों के गिल्स होते हैं और वो 3D स्ट्रक्चर्स के होते हैं, यानी त्रिआयामी स्ट्रक्चर्स के होते हैं। उसके बाद हमारा है ये बुद्धि क तथा बुद्धि ख का। तो ये देखिए बहुत ही यूनिक है, बुद्धि क और ख आपको ऐसे ही याद रख लेना क्योंकि बहुत यूनिक है। तो इसको आप लोग याद रखें कि हैब साहब का ये सिद्धांत है। अगला हमारा सिद्धांत त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत। ये दिया है किसने? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। यहाँ बर्ग आ रहा है, बर्ग से हम समझ सकते हैं बर्गर, है ना। बर्गर हो गया फास्ट फूड में, चाप हो गया, सोया चाप, पनीर चाप, बहुत सारे चाप आते हैं। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक के नाम है बर्ग है, बर्गर, और यहाँ सिद्धांत में क्या है? चाप, यानी सोया चाप, पनीर चाप, जो भी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई फास्ट फूड से रिलेटेड। अगला हमारा सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लें। जीन पियाजे साहब का जो सिद्धांत है बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, ये है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला हमारा सिद्धांत है तरल ठोस या धारा प्रवाह सिद्धांत। ये दिया है आरबी कैटल। कैटल ये शब्द लेंगे हम यहाँ पे। कैटल का मतलब कैटल, जो चाय वगैरह हम जिसमें देते हैं उसको नहीं बोलते केटली, इस केटली में चाय दे दो। तो चाय क्या है? चाय हमारा क्या है? चाय है हमारा लिक्विड, यानी ये स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस। तो यहाँ पे वही बात हुई है कि लिक्विड यहाँ पर तरल पदार्थ हो गया, तरल ठोस जो चीज़ें आएंगी, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत जो भी आएगा वो हमारा कैटल साहब का हो जाएगा। तरल और ठोस या धारा प्रवाह सिद्धांत हमारे आरबी कैटल साहब का है। अगला हमारा सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत। ये दिया है गार्डनर साहब ने। तो देखिए, हम कहते हैं ना किसी को देख के दिल गार्डन हो जाता है, तो सामने वाले को देख के दिल गार्डन क्यों होता है? क्योंकि सामने वाले का जो व्यक्तित्व है उससे हम लोग प्रभावित होते हैं। सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है? वो बहुबुद्धि टाइप का है, वो हर एक चीज़ में पारंगत है, तो हम इसलिए उसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया बहुबुद्धि सिद्धांत, और ये किसने दिया है? गार्डनर साहब ने। तो आई होप कि ये सारी ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और टॉपिक्स पे वीडियो लाएंगे जिनमें याद करने में समस्या हो, और हम कभी कभी उलझ जाते हैं, वैसे चीज़ों को याद करने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।